मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा है एक ऐसा खजाना जो किताबों में नहीं, चट्टानों पर लिखा गया था। ये ना तो किसी राजा का महल है, ना किसी भगवान का मंदिर। ये इंसान की सबसे पहली कहानी है, जिसे उसने अपने ही हाथों से पत्थरों पर उकेरा था। स्वागत है आपका भीमबेटका की गुफाओं में, जहाँ 30,000 साल पुराना इतिहास आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों के पास फैली हुई हैं। यहाँ लगभग 700 से ज्यादा शेल्टर्स हैं, जिनमें से 400 में प्राचीन चित्र मौजूद हैं। कुछ इतने पुराने कि उन्हें पैलियोलिथिक युग का माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीमबेटका में 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से मानव बस्तियां रही हैं। 1950 के दशक में डॉक्टर विष्णु वाकणकर नाम के एक पुरातत्वविद ने यहाँ की खोज की, जब वो एक ट्रेन यात्रा पर थे। तब से अब तक यहाँ कई युगों के सबूत मिले हैं। स्टोन एज, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक और मध्यकालीन भारत के भी। यहाँ कोई महल या इमारतें नहीं हैं, बल्कि खुद प्राकृतिक चट्टानें ही छत और दीवार बन गईं। इन गुफाओं ने इंसानों को सर्दी, गर्मी और बारिश से सुरक्षा दी, और पास ही में पानी के स्रोत भी थे। लेकिन सबसे खास बात है यहाँ के चित्र, जो प्राकृतिक रंगों जैसे हेमेटाइट, मैंगनीज और पौधों से बनाए गए थे। इन चित्रों में सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन दर्शन छिपा है। शिकार, नृत्य, संगीत, जन्म, पूजा, ये सब दृश्य दिखाते हैं कि कैसे आदि मानव का जीवन प्रकृति और भावना से जुड़ा हुआ था। कुछ चित्र एनिमिज्म, प्रकृति और जानवरों की पूजा के शुरुआती रूप माने जाते हैं। भीमबेटका की सबसे रहस्यमयी बात ये है कि यहाँ की कला हजारों सालों तक एक जैसी बनी रही। कैसे एक पीढ़ी से दूसरी तक ये परंपरा चलती रही। कुछ चित्र हड़प्पा सभ्यता की आकृतियों से मिलते जुलते हैं। क्या दोनों में कोई सांस्कृतिक रिश्ता था? और एक चित्र तो ऐसा भी है जो किसी पहिएदार रथ जैसा दिखता है, जो अपने समय से बहुत आगे की चीजें थी। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ीं, लोग नए शहरों में बसने लगे और भीमबेटका की गुफाएं धीरे धीरे भूलती चली गईं। पेड़ पौधों ने इन्हें ढक लिया और ये जगह स्थानीय जनजातियों के अलावा बाकी दुनिया से छिपी रही। भीमबेटका के पास ही है भोजपुर, जहां एक विशाल और अधूरा शिव मंदिर है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ आज भी गोंड और भील जैसी जनजातियां रहती हैं, जिनकी कहानियों में भीमबेटका जैसे चित्रों की झलक मिलती है। साल 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज ये केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का ऐतिहासिक धरोहर है। जितना महत्व लास्को फ्रांस या अल्टामीरा का स्पेन को मिला है, उतना ही ये भी डिजर्व करता है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASC ने भीमबेटका के कुछ भागों को आम जनता के लिए खोला है। जू रॉक जैसे प्रसिद्ध शेल्टर में आप हाथियों, हिरणों और बैलों के रंग बिरंगे चित्र देख सकते हैं। लेकिन ये कला बहुत नाजुक है। सांस की नमी, धूप और टूरिज्म से धीरे धीरे चित्र मिटते जा रहे हैं। ट्रैवल टिप्स। स्थान भोपाल से 45 किलोमीटर। कैसे पहुँचे? टैक्सी या बस से। सही समय अक्टूबर से मार्च। एंट्री फीस 25 रुपए भारतीयों के लिए, 500 रुपए विदेशियों के लिए। अब्बास सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। आरामदायक जूते पहने। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं, इतिहास का भी है। आज जब हम भविष्य की ओर भाग रहे हैं, भीमबेटका हमें हमारे अतीत की जड़ों की याद दिलाता है। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार कला और जीवन को एक किया। अगर आप यहाँ कभी आएं, तो कुछ पल चुप रहें। शायद आपको भी किसी आदि मानव की धड़कन इन चट्टानों में सुनाई दे। ये है ईरा अनकवर्ड, जहाँ हर युग एक कहानी कहता है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़िए इस ऐतिहासिक यात्रा में।